अटैक ऑन टाइटन में बड़े बड़े टाइटन तो देखे ही होंगे और एक बार तो सोचा ही होगा कि साले पैदा कैसे हुए थे। और भाई एलियंस मार्ली में कैसे क्या गए, वो तो सिर्फ पैराडाइज आइलैंड पे रहना चाहिए था ना। और भाई ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारे मन में जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सब दूर हो जाएगी, क्योंकि भाई इस वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगा जो तुम्हें पता नहीं है, वो नहीं जो कि तुम्हें पहले से पता है। सो या इंट्रो मेरे एल पे, तो शुरू से शुरू करते हैं। ये रहा पैराडाइज आइलैंड 2000 साल पहले। यहाँ पे यमीर और कुछ गांव वाले पीसफुली रह रहे। फिर वहाँ पे आते हैं एलियंस और एलियंस उस जमीन पे कब्जा कर लेते हैं और बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और जितने भी लोग बच जाते हैं उन सबको गुलाम बना लेते हैं और उनकी जीप तक काट देते हैं और भाई यमीर की भी जीप काट देते हैं। इतने भड़वे ये लोग। और इन सब भड़वे लोगों का और एलियंस का किंग है किंग फ्रिट्ज। फिर एक दिन किंग फ्रिट्ज ने कुछ पिक्स कैप्चर कर रखे थे, उन पिक्स को यमीर भगा देती है, मतलब आजाद कर देती है। फिर जितने भी लोग किंग फ्रिट्ज के गुलाम थे उन्हें किंग फ्रिट्ज कहता है पिक्स को किसने भगाया, अगर नहीं बताओगे तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। यू आर रियली भड़वा मैन। फिर सब लोग यमीर की तरफ हाथ करते हैं और ये हाथ तेरा है, बस इतना याद रखना। फिर भड़वा किंग फ्रिट्ज कहता है जा यमीर, मैंने तुझे आजाद कर दिया। साले ने आजाद ने यमीर को हंट किया है। ऐसे बोल के वो यमीर के पीछे अपने लोग लगा देता है यमीर को हंट करने के लिए। और क्यों? बिकॉज ऑफ फन। जिससे पिक को हंट करते वैसे वो लोग यमीर को हंट कर रहे थे और बेचारी यमीर अपनी जान बचते बचाते आ जाती है एक बड़े से ट्री के सामने और उस ट्री के नीचे एक केव जैसा कुछ तो बना हुआ था। यमीर के पास भागने का कोई चांस ही नहीं है तो फिर उसके अंदर जाएगी ना। फिर यमीर जाती है उस ट्री के अंदर। जैसे ही यमीर उस ट्री के अंदर जाती है यमीर का पेड़ फिसलता है और यमीर डायरेक्ट पानी में गिर जाती है। अब मुझे मत पूछना कि पेड़ के अंदर पानी कहाँ से आया और ऐसा ही मत सोचना कि बहुत सारे लोग उधर मुद के गए थे तो पानी भर गया। फिर यमीर पानी के अंदर गिर जाती है और फिर पानी के अंदर यमीर की बॉडी को एक मिस्टीरियस क्रीचर टच करता है और उसकी वजह से यमीर टाइटन बन जाती है। तो ऐसे जन्म हुआ था फर्स्ट टाइटन का, द फाउंडिंग टाइटन यमीर फ्रिट्ज। फिर ये सब होने के बाद यमीर वापस से किंग फ्रिट्ज के पास आ जाती है उसकी गुलामी करने के लिए। तो अब यमीर टाइटन है तो यमीर की जो जीप काटी गई थी वापस से हील हो गई होगी। अब भाई अगर यमीर चाहती तो सारे के सारे एलियन को मार सकती थी, बट उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि शी इज इन लव विद किंग फ्रिट्ज। भाई यार मुझे इन लड़कियों की दिक्कत ही समझ में नहीं आती यार। किंग फ्रिट्ज ने यमीर के माँ बाप को मारा, बहुत सारे लोगों को मारा, यमीर की जीप काट दी, बचे हुए लोगों को गुलाम बनाया और यमीर को ऑलमोस्ट मार ही दिया था अगर वो टाइटन नहीं बनती तो। फिर भी शी इज इन लव विथ हिम। भाई यार क्या चूतिया भाई यार है। बहुत दुखता है, बहुत दुखता है, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। अरे तुम किसी ऐसे को प्यार करो जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, केयर करे, तुम्हारा ख्याल रखे, बट नहीं, तुम्हें तो ऐसे ही लोग पसंद आते हैं। उस साकुरा का भी सास्के के साथ यही सीन है। सास्के ने साकुरा को मारने का ट्राई किया बट नहीं, शी इज इन लव विथ हिम। छोड़ो यार, हम आगे बढ़ते हैं। फिर किंग फ्रिज यमीर को अपनी मिलिट्री में शामिल करता है, पूरे वर्ल्ड और मार्ली पे अटैक करता है और ऑब्वियसली उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा, उनके पास टाइटन जो है, स्पेशली मार्ली। भाई मार्ली को बहुत गंदा अटैक किया था इसे। किंग फ्रिज यमीर के साथ 3 लड़कियों को जन्म देता है, मारिया, रोज, सीना। और भाई पैराडाइज आइलैंड के वॉल्स का नाम क्या है? वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना। एपिक फोरशैडोइंग हाजी में इससे हमारे सेंस से। फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और यमीर के टाइटन बनने के बाद 13 साल हो जाते हैं और किंग फ्रिज मार्ली पे अपनी वॉर जीतकर कुछ मार्लियन सोल्जर्स को जिंदा कैप्चर कर लेता है और अपनी सभा में ऐसे बैठा रहता है। बट वेट अ सेकंड, 1 2 3 4 5 और यमीर एक 6। साला हौसी बुड्ढा। साले इधर लोगों को एक नहीं मिल रही, तो उस जमाने में 6 लेकर बैठा था। फिर जिन सोल्जर्स को कैप्चर कर रखा था उन्हीं सोल्जर में से एक सोल्जर भाला उठाता है और किंग की तरफ फेंकता है, बट यमीर बीच में आ जाती है और वो भाला यमीर को लग जाता है। अब भाई यमीर तो टाइटन है ना, तो फिर वो खुद को हील कर सकती है ना, बट यमीर हील नहीं होती है। यमीर ने खुद को हील क्यों नहीं किया? इसका रीजन हो सकता है कि यमीर की जीने की इच्छा ही ना हो, और ये चीज प्रूव भी हो जाती है जब किंग फ्रिज यमीर से कहता है ये क्या कर रही हो, क्या मतलब है इसका? मुझे इतना तो पता है कि मेरा गुलाम एक भाले से तो नहीं मर सकता। बट यमीर मर जाती है। यमीर की डेथ के बाद यमीर खुद को एक अननोन वर्ल्ड में पाती है, जिसे हम द पाथ्स कह सकते हैं, और इस ट्री जैसी दिखने वाली चीज को कोऑर्डिनेटर। अब इस ट्री में से बस एक ही ब्रांच निकल रही है। यमीर की डेथ के बाद किंग फ्रिज यमीर की बॉडी मारिया, रोज और सीना को फोर्सफुली खिला देता है ताकि वो यमीर की पावर इनहेरिट कर सके। और किंग फ्रिज कहता है चाहे कुछ भी हो जाए यमीर का खून हमेशा रहना चाहिए। और जब मारिया, रोज और सीना यमीर की बॉडी खा लेते हैं उसके बाद कोऑर्डिनेटर में से 3 ब्रांचेस निकलते हैं, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि यमीर की पावर और खून 3 लोगों में डिवाइड हो चुका है। फिर टाइम बीतता है और भड़वा किंग फ्रिज मरने पड़ा है, बट मरने से पहले मारिया, रोज और सीना से कहता है और बच्चे पैदा करो और मल्टीप्लाई हो, और तुम्हारी डेथ के बाद तुम्हारे बच्चों को अपना स्पाइन खिलाना और उनसे कहना कि उनके बच्चों को अपना स्पाइन खिलाए। ऐसे करते ही रहना हमेशा के लिए। फिर बहुत सारे साल बीत जाते हैं, बहुत सारी सेंचुरीज बीत जाती है और अब यमीर की पावर 9 टाइटन्स में डिवाइड हो चुकी है। और ये टाइटन से बीस्ट टाइटन, फीमेल टाइटन, आर्मर्ड टाइटन, कार्व टाइटन, कोलोसल टाइटन, जॉ टाइटन, अटैक टाइटन, वॉर हैमर टाइटन एंड फाउंडिंग टाइटन।
और अब ymir का ब्लड बहुत सारे लोगों में फैल चुका है, बेसिकली एल्डियन एम्पायर, और अब इस ट्री में से बहुत सारे ब्रांचेस निकल रहे हैं। फिर ऐसे ही टाइम बीतता जाता है और अब हम आते हैं उस टाइम पे जिस टाइम पे एल्डिया का 145th किंग बनता है कार्ल फिट्ज। लगभग 100 साल पहले जब रायना और बेल्टोड ने पहली बार वॉल तोड़ी थी, इस टाइम पे एल्डिया ने पूरे कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया था और इस टाइम पे फाउंडिंग टाइटन था कार्ल फिट्ज के पास। और इस टाइम पे कार्ल फिट्ज की रॉयल फैमिली बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। फिर रॉयल फैमिली के अंदर ही बहुत सारी सब रॉयल फैमिलीज हो गई थी, जैसे कि शर्मा वर्मा, ऐसे समझ गए ना। तो इनमें से एक थी टाइबर फैमिली, और इन फैमिलीज के बीच पिछले 100-200 सालों से झगड़े हुए जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये टाइटन मैं रखूंगा, साले तूने उस टाइटन को हाथ कैसे लगाया, वो टाइटन मेरा है। 8 टाइटन्स के लिए झगड़े हो रहे थे। 8 टाइटन्स की पावर कंट्रोल करने के लिए इन फैमिली के बीच में झगड़े हो रहे थे। फाउंडिंग टाइटन की पावर थी कार्ल फिट्ज के पास। अपने लोगों के बीच लड़ाई मिटाने के बजाय उसने वो चलने दी, और जब एल्डिया के सामने खड़ा होने की कोई दुश्मन ताकत नहीं रखता था तो एल्डिया के लोग एक दूसरे से ही लड़ने लगे, और इसकी वजह से हुई द ग्रेट टाइटन वॉर। एल्डिया के लोग एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, टाइटन वर्सेस टाइटन। एल्डिया के लोगों के बीच सिविल वॉर हो गई। फिर किंग फ्रीज और टाइबर फैमिली, जिनके पास वॉर हैमर टाइटन था, इन्होंने मार्ले की मदद की, और जब एल्डिया एक दूसरे से ही लड़ रहा था तब मार्ले बीच में आकर 7 टाइटन कैप्चर कर लेता है। और मार्ले की मदद किसने की? टाइबर फैमिली ने। कार्ल फिट्ज का यह मानना था कि एल्डिया के लोगों ने बहुत ज्यादा घिनौने काम किए जिनका प्रायश्चित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एल्डिया ने मार्ली और वॉल पे अटैक किया था। फिर वॉर खत्म होने के बाद किंग फ्रीज बचे कुछ एल्डियन और कुछ नॉन सब्जेक्ट्स ऑफ ymir को पैरेडी आइलैंड पे ले जाता है। फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करके बहुत सारे एल्डियंस को कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर देता है, और ईयर 743 में उन सब कोलोसल टाइटन को एक लाइन में खड़ा कर देता है, और ऐसे फिर पैरेडी आइलैंड के आसपास 3 वॉल्स बना देता है, और इन वॉल्स का नाम होता है वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सीना। और जितने भी लोग वॉल्स के अंदर रह रहे हैं उन सब लोगों की मेमोरी इरेज कर देता है फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज कर। बट वॉल्स के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी मेमोरी नहीं मिटी थी, जिनके ऊपर फाउंडिंग टाइटन की पावर का असर नहीं हुआ था। ये थे द एक्करमैन क्लैन। फिर किंग फ्रीज एक्करमैन क्लैन को कहता है, मैं तुम्हें वॉल्स के अंदर नोबिलिटी दूंगा, नोबल क्लैन बना दूंगा, बस अपना मुंह बंद रखना। बट एक्करमैन क्लैन ये रिफ्यूज कर देता है। फिर किंग फ्रीज एक्करमैन क्लैन को खत्म करने का ऑर्डर देता है। इसने ऑलमोस्ट हर एक एक्करमैन को मार ही दिया था, इसलिए एक्करमैन बहुत ज्यादा रेयर है। बेसिकली 3 ही है, मिकासा, लीवाई और कैनी। अब वॉल्स बनने के बाद पूरे वॉल्स के दरवाजे बंद होने के बाद किंग फ्रीज पूरे के पूरे वर्ल्ड को धमकी देता है, अगर किसी ने भी उसकी पीस को तोड़ने की कोशिश की, किसी ने भी उस पर अटैक किया, तो जितने भी कोलोसल टाइटन वॉल के अंदर खड़े हुए उन सबको लेकर पूरा का पूरा वर्ल्ड खत्म कर देगा। कार्ल फिट्ज ऐसा कभी भी नहीं करने वाला था, ये सिर्फ धमकी ही थी बाहर के लोगों को डराने के लिए। और ग्रेट टाइटन वॉर खत्म होने के बाद जितने भी एल्डियंस किंग फ्रीज पीछे छोड़ के गया था, जहाँ पे भी उस कॉन्टिनेंट पे लड़ाई हो रही थी, वहाँ पे फिर मार जाता है और उस जमीन पे कब्जा कर देता है, वापस अपनी जमीन ले लेता है। अब जितने भी एल्डियंस बचे हुए थे उन्हें मारने के बजाय मार्लियन गवर्नमेंट उससे अपने कंट्री में शामिल कर लेता है एज लो क्लास पीपल, और इन सभी एल्डियंस को मार्ली इंटरमेंट जोन में रखता है, जो कि मार्ली के लोगों से, मार्ली के पॉपुलेशन से दूर था, और एल्डियंस को परमिशन भी नहीं थी कि वो इंटरमेंट जोन से बाहर जा सकते हैं। और इन एल्डियंस में से कुछ लोग रॉयल फैमिली की भी थे, जो कि ये एक्सप्लेन करता है कि डायना फिट्ज मार्ली में क्या कर रही थी, मतलब ज़ीकेगर की माँ। अब टाइबर फैमिली भी मार्ली के अंदर रहने लगी थी, क्योंकि टाइबर फैमिली थी जिसने मार्ली की मदद की थी, और टाइबर फैमिली मार्ली में एज नोबल फैमिली रहती थी, और वो कहाँ पे भी आ जा सकती थी। कार्ल फिट्ज सीक्रेटली टाइबर फैमिली को अपना लास्ट मैसेज भेजता है। वो कहता है, मैं कभी भी पूरे वर्ल्ड पे कोलोसल टाइटन नहीं छोड़ूंगा, मुझे बस शांति चाहिए, और अगर मार्ली एक दिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और मेरी जान या फिर फाउंडिंग टाइटन की जान लेने आ गया, तो फिर मैं खुशी खुशी दे दूंगा। तब तक मुझे इस वॉल्स के अंदर का पीस एंजॉय करने दो, जहाँ पे कोई भी झगड़ा नहीं होता है। कार्ल फिट्ज ही पहला किंग था जो कि वॉल्स के अंदर राजा बना था, और वॉल्स बनने के बाद कार्ल फिट्ज ने अपना सरनेम भी चेंज कर लिया। कार्ल फिट्ज ने अपना सरनेम फिट्ज से चेंज कर राइस रख लिया, बासमती या फिर कोलम। फिर अब 80 ईयर बीत जाते हैं। एरन क्रूगर अपना अटैक टाइटन एरन के बाद ग्रीशा एगर को दे देता है। फिर ग्रीशा एगर किंग ऑफ द वॉल फीडा राइस, जिसके पास फाउंडिंग टाइटन था, ग्रीशा एगर फाउंडिंग टाइटन को खाकर उसकी पावर ले लेता है। अब ग्रीशा एगर के टाइटन के पास 2 टाइटन्स की पावर है, एक अटैक टाइटन और एक फाउंडिंग टाइटन। फिर ग्रीशा एगर अपना टाइटन एरन को दे देता है। फिर उसके बाद क्या होता है ये सब तो हमें पता ही है। तो फिर भाई ये थी वीडियो, कैसी लगी? अच्छी लगी ना? अच्छे लगे ना भाई? वीडियो पसंद आई, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना भाई, और सब्सक्राइब भी कर लो ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए। सो या ये चीजें बोलेगा नेक्स्ट वीडियो में। कशी है, बाय बाय।